1990 में आपके पिता 5,000 रुपये कमाते थे, घर खरीद लेते थे, परिवार चलाते थे, हर साल घूमने जाते थे, फिर भी बचत हो जाती थी। 2026 में आप 50,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन घर की डाउन पेमेंट तक नहीं कर पाते, छुट्टियां छोड़नी पड़ती हैं और आपकी सेविंग अकाउंट हर महीने लगभग वही का वही रहता है। वही देश, वही शहर, लेकिन ज़िंदगी आधी। यह है भारतीय मिडिल क्लास की असली कहानी, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। चलिए फैक्ट पे बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपकी सैलरी बढ़ी लेकिन आपकी खरीदने की ताकत नहीं। 1990 में लखनऊ में एक घर की कीमत आपकी सालाना सैलरी के लगभग 10 से 20 गुना होती थी। आज वहीं एक फ्लैट आपकी सालाना कमाई का 40 से 50 गुना है। आपकी सैलरी 10 गुना बढ़ी है, घर की कीमत 100 गुना। गणित आपके पक्ष में कभी था ही नहीं। फैक्ट नंबर 2, महंगाई आपको चुपचाप टैक्स कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर 3.5-4% है, लेकिन आखिरी बार कब आपके किराने का बिल सिर्फ 3.5% बढ़ा? टमाटर 35% महंगे हो गए, खाने का तेल 28% महंगा हो गया, स्कूल की बच्चे की हर साल फीस करीबन 15% बढ़ रही है। जो महंगाई आप जी रहे हैं वो महंगाई दरअसल सरकार कभी मापती ही नहीं है। फैक्ट नंबर 3, आपके माता पिता पहले बचत करते थे फिर खर्च। आज सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि पहले खर्च करो, जो बचे वो बचाओ, जो अक्सर कुछ नहीं बचता। भारत की घरेलू बचत दर 2012 में 23% थी, जो घटकर 2026 में सिर्फ 18% रह गई है। बैंकों ने आपको सिर्फ लोन नहीं दिया है, उन्होंने आपको ऐसी लाइफस्टाइल बेच दी है जिसे आप वास्तव में कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और उसे नाम दिया फाइनेंशियल फ्रीडम। फैक्ट नंबर 4, आप 2 कमाई मिलकर भी एक कमाई जितनी ताकत नहीं रखती। पहले एक व्यक्ति की आय पूरा घर चलाती थी, आज एक ही परिवार में 2 लोग कमाते हैं, फिर भी मुश्किल से खर्च पूरे होते हैं। आप दोगुनी रफ्तार से भाग रहे हैं सिर्फ वहीं बने रहने के लिए। अब वो हिस्सा जो आपको गुस्सा दिलाना चाहिए। भारत की जीडीपी पिछले 10 सालों में 2 गुनों से ज़्यादा बढ़ गई है, 2 गुनी से ज़्यादा। अरबपतियों की संख्या 100 से बढ़कर 271 हो गई है। शेयर मार्केट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है, लेकिन आम घरों की बचत 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची हुई है। सबसे निचले स्तर पर मतलब पाई बड़ी लेकिन आपका हिस्सा छोटा हो गया। या आपकी व्यक्तिगत असफलता नहीं है, या एक संरचनात्मक समस्या है जिसे व्यक्तिगत नाकामी की तरह दिखाया जा रहा है। आप इसलिए गरीब नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप लग्जरी पर ज़्यादा खर्च करते हैं। आप इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि घर की कीमत आपकी सैलरी की 60 गुना हो चुकी है। ईएमआई आपकी सैलरी का 40% तक खा जा रही है, और आपके रसोई खर्च का खर्च सरकारी रिपोर्ट से 3 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है, 3 गुना तेज़ी से। धन्यवाद। ये है आज की सच्चाई।